हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी कुछ डीप रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर आप देख सकते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली और इनकी सूर्य की फिंगर, दोनों ही फिंगर्स अच्छी लंबाई में है। दोनों की जो लेंथ है लगभग एक समान नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव क्वालिटीज और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, दोनों ही तरह की क्वालिटीज बहुत ही बैलेंस्ड रहती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यह तर्जनी है, अगर किसी व्यक्ति की बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में हो, तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसी फिंगर के स्ट्रांग होने की वजह से नेटिव के भीतर स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, जिसकी वजह से नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो यह फिंगर अच्छी लंबाई में होने से नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटी स्ट्रांग होती हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर। ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं और थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की, आप देखेंगे यह मर्करी फिंगर यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है लंबाई में, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसे नेटिव अगर बिजनेस के जरिए धन कमाना चाहें उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। और इवन इस फिंगर की अच्छी लंबाई की वजह से नेटिव की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफी बेहतर देखी जा सकती है। यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी यह फिंगर आपको नीचे से शुरू होती नजर आएगी। बाकी फिंगर्स के मुकाबले यह फिंगर लो सेट हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव और शाई टाइप की नेचर इनकी रह सकती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव इस तरह की लो सेट फिंगर का नहीं पड़ता। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले मरकरी यानी बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है मरकरी का एरिया काफी उठा हुआ है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा भी कहा जाता है। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस भी कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से
अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यह रेखा जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, आपको यहाँ पर नजर आएगी। एक लंबी मरकरी लाइन का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बना पाने में भी यह रेखाएं हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले यह रेखा आप देख सकते हैं नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ चलती है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह मस्तिष्क रेखा है, आप देख सकते हैं। और यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं मरकरी की लाइन यानी बुध की रेखा। तीनों रेखाएं हाथ में अच्छे से मौजूद हों और यह ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन जाए, जिसको हम धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा भी पाते हैं और काफी अच्छा धन संचय भी कर पाते हैं। इस तरह का मनी ट्रायंगल का होना नेटिव को काफी लकी बनाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनकी जो लाइन, इनकी जो सूर्य फिंगर के नीचे का एरिया है जिसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं, थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो, जैसे आप यह एरिया देख सकते हैं, इस तरह का एरिया होने से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे जिन्हें हम सूर्य की रेखाएं कहते हैं, लेकिन एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर होना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के मन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति समय समय पर अपने प्रोफेशन को, अपने काम को चेंज करता है। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी, एक ही समय पर एक से अधिक काम करने की क्षमता भी इस तरह की रेखाएं नेटिव को देती हैं। लेकिन यह रेखाएं अगर हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को लेटर एज में चलकर बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने का मौका भी दिलवाती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह जो एरिया है शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबा हुआ शनि माउंट जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद ही कामयाबी पाते हैं जिनका यह माउंट दबा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है अगर यह माउंट दब रहा हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है। यह रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो भले ही शनि पर्वत दब क्यों ना रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी मिल जाती हैं। लेकिन स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, आप देखेंगे यह गुरु का एरिया है, उठा हुआ बृहस्पति माउंट। यहाँ पर कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आप देख पाएंगे जिन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। ऐसी तरक्की की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो मिडिल एज के बाद इन्हें बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करेंगी। और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना इन्हें काफी अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करेगा। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं और समाज में अपनी आध्यात्मिक रुचि की वजह से अच्छी पहचान बना पाने में काफी कामयाब होते हैं। आप देख सकते हैं हाथ में काफी अच्छा एम का चिन्ह भी इनके बनता हुआ। इन रेखाओं से आपको एक एम जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह का एम का चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे नेटिव दूसरों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की शादी जिनके साथ होती है, जिनके साथ मित्रता होती है, उनकी भाग्य भी इनकी वजह से काफी शाइन करता है, काफी अच्छी तरक्की उनके जीवन में भी आती है। साथ ही साथ आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बट रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और खास तौर पर जब यह चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर जाकर बनता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। अगर ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी विपत्तियां आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के हार्ट की हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी वीकनेस जो लगभग 60 के बाद की एज में नजर आ रही है, तो यहाँ पर आकर थोड़ी दिक्कत इनको आ सकती है। उसके अलावा हार्ट लाइन पर आपको छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस भी नजर आएंगी जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम नेटिव को लेटर एज में आ सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में होने की वजह से मेमोरी ऐसे नेटिव की बहुत अच्छी रहती है
और इस रेखा का थोड़ा सा झुकाव होने की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन इस तरह से दो भागों में बढ़ती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं बहुत रहती हैं। यह जो रेखा है आप देखेंगे कुछ इस तरह से, एक रेखा अंदर की तरफ और इसमें से एक ब्रांच निकलकर एक बाहर की तरफ ऐसा चिन्ह बनाती हुई। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है और लेटर एज में चलकर विदेश में जाकर परमानेंटली सेटल भी हो सकता है। परमानेंट सेटल होने की चांसेस इस तरह का फोर्क नेटिव को देता है। इस रेखा के साथ साथ आपको अंदर की तरफ यह जो एक रेखा नजर आएगी, इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा हाथ में होने से नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव, लेकिन साथ ही साथ काफी अच्छी एनर्जी भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। लाइफ लाइन का अच्छी लंबाई में होना लगभग 75 से 80 के बीच की एज को दर्शा रहा है। और आप देखेंगे यह जो एरिया शुक्र का एरिया उभरा हुआ है, वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ होता है तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, परिवार का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय करता है। इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की होने से फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफी सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं उतनी ज्यादा ट्रैवल्स नेटिव के जीवन में रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल्स, विदेश यात्राएं व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार करनी पड़ती हैं और कुछ रेखाएं इनको क्रॉस करती हुई, जिनकी वजह से फॉरेन ट्रैवल में सक्सेस मिलने की संभावनाएं भी कई बार कम हो जाती हैं। लेकिन काफ़ी ट्रैवल के साथ साथ अधिक रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत भी देता है, थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।